ओके बच्चा पार्टी। सोम सर वंस अगेन, थोड़ा टाइम लग गया इस बार लेक्चर को। रेजिस्टेंस बाय इंटीग्रेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर 08 है। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। क्या होता है, हमने जो रेजिस्टेंस में बड़ी बड़ी सर्किटें सॉल्व की तो उसमें 2-3 चीज़ें बाकी रही। जैसे क्यूब बाकी रह गया था अपना, तो क्यूब सॉल्व करना बाकी है। तो सबसे पहले क्यूब से स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको रेजिस्टेंस बाय इंटीग्रेशन पे लेके जाता हूँ। पहले क्यूब सॉल्व करूँगा, फिर इंटीग्रेशन से रेजिस्टेंस कैसे लाते हैं वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो चल एक क्यूब पे बात कर लेते सीधा। ये रहा क्यूब, ये रहा क्यूब। क्यूब में टोटल कितने वायर लगते हैं भैया? 12वीं साइंस है, डूब मरो, गिन रहे हो बैठ के, 1 2 3 गिन रहे हो बैठ के। 12 वायर लगते हैं और हर एक वायर में इक्वल रेजिस्टेंस ले लेते हैं। चलो 12 वायर इक्वल लेंथ का और हर एक में इक्वल रेजिस्टेंस ले लेते हैं, तो कितना रेजिस्टेंस हो गया टोटल? 12। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। और हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या ले लेते हैं? आर। क्या ले लेते हैं? आर, ठीक है। अब क्यूब में 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक का सैंपल में दिखा रहा हूँ कैसा क्वेश्चन बनता है, देखो। जैसे क्यूब का बॉडी डायगोनल के अक्रॉस, क्यूब का बॉडी डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। अभी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया साहब, रुक। बॉडी डायगोनल मतलब क्या हुआ? एक तो ये क्यूब का फेस दिख रहा है आपको, ये वाला फेस का एक डायगोनल होता है, वो फेस डायगोनल है। लेकिन क्यूब के अंदर घुस के यहां से इधर ये वाले पॉइंट पे, समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? चित्र में देख, बॉडी डायगोनल कहां से स्टार्ट होगा इसका? ये वाला एंड लिया तो उधर ये वाला एंड, समझा कि नहीं? हाँ, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल, ये वाला। और सिर्फ इतना लेगा ना तो ये फेस डायगोनल हो गया, देख। या इस फेस का ये डायगोनल हो गया, समझ में आ रहा है? ये फेस डायगोनल है। हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी डायगोनल की। बोलो क्लियर है? अच्छा चल, यहां से बॉडी डायगोनल लिया तो सामने किधर आएगा? सोच, इधर आएगा, है ना? समझ में आ गया ना व्हाट इज बॉडी डायगोनल? चल एक और प्रैक्टिस कर बॉडी डायगोनल की। यहां से लिया तो इधर आएगा। वेरी गुड, समझ में आ गया बॉडी डायगोनल क्या है? ठीक है, चलो। अब इसके किरचॉफ के मेथड भी इसमें लगता है, बहुत कुछ है, लेकिन अपने को तो लॉजिकल पढ़ना है। किरचॉफ का कैलकुलेशन लंबा पड़ जाएगा। आप करंट लोगे, फिर उसको डाइवर्ट करोगे, फिर उतनी लूप बनाओगे, उतना किरचॉफ बनाओगे, जाने दो। किरचॉफ से नहीं करते, कुछ अलग तरीके से इसको करते हैं, अपनी दिमागी गेम से। चलो करते हैं, देखो। नामकरण कर दो पहले तो, सबका नाम रख लो। जैसे ये है अपना A B C D E F G H, ये नाम रख लिए सब पॉइंट के। इतने ही नाम बनेंगे ना। अब आपको ये ढूंढना है कि इक्वल पोटेंशियल कहां कहां पे है, इक्वल पोटेंशियल कहां कहां पर है। तो ध्यान से सुन, इधर देख। जैसे ये एक पॉइंट है, यहां पे 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, 3 रेजिस्टेंस लगे। चल 3 छोड़, 2 का एग्जांपल समझाता हूं ताकि तेरे को जल्दी समझ में आवे। ये 2 रेजिस्टेंस यहां पे लगे। ओके डन, यस थैंक यू। मूकी दो ત્યાં साइड में मूकी दो, कैमरा में आओ छो તમે आंटी। हाँ, 1 मिनट चाय पी लेते, कैमरा होल्ड करो। चल भाई, हो गया। लेक्चर की स्टार्टिंग में ही चाय आया है, अब देख क्या लेक्चर आएगा इसके पीछे का। यहां पे मान लो 5 ओम है, यहां पर भी क्या है? 5 ओम। ध्यान से समझना। इधर 10 वोल्ट है, कितना है? 10 वोल्ट। ओके, अब मैं ये बोलूं तेरे को कि ये वोल्टेज ड्रॉप कराएगा कुछ ना कुछ। जैसे इसमें मान लो करंट गया आपका 1 एम्पियर, इधर भी करंट कितना गया? 1 एम्पियर। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? I इंटू आर, यही होता है ना, वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है? I इंटू आर।
मतलब 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 5 वोल्ट। तो यहाँ पे 10 वोल्ट पे ये पॉइंट है, 5 यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो इधर कितना होगा? 5 वोल्ट ना। 10 में से 5 इसने खाया, बाकी का क्या बचा? 5। तो कितना हो गया? 10 का बैलेंस बन गया कि नहीं? सेम सिचुएशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे 10 वोल्ट पे ये पॉइंट, 5 इसने खाया, तो इधर कितना आएगा? 5 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये दोनों पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे आ गए, आए कि नहीं? इस पॉइंट को नाम दे दो आप A, इसको नाम दे दो B, तो आपका A और B दोनों इक्वल पोटेंशियल पे आ गए। तो आगे का ड्राइंग कैसे बनता है? जब पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे है तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो AB, इसको यहाँ से कनेक्ट करो, खत्म। इसको बोलते हैं इक्वल पोटेंशियल का सिस्टम। समझ में आया? अब इक्वल पोटेंशियल पे क्यों आया? क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल था दोनों का, पूरा सिमेट्री है, सब कुछ समान है, कुछ भी अलग नहीं है, तो आंसर इक्वल आया ना, इसलिए इक्वल पोटेंशियल पे। तो ऐसा ही इक्वल पोटेंशियल वाला वायर आपको इसमें ढूंढना है अपने दिमाग से। समझ में आया? तो इसमें मिलेगा, देख बहुत सी जगह मिलेगा इक्वल पोटेंशियल। वो बाजू में बिल्डिंग तोड़ रहे, क्या कर रहे यार, उनको ना बोल के 2 मिनट रोको फिर से इसको यार। ओके, तो मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? ये ऐसे क्यूब पढ़ाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 मिनट का काम है, अभी सॉल्व हो जाएगा। इसके पीछे की थॉट को आप समझो। अब इसमें इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट ढूंढते चलो। देखो सबसे पहले ये ए है आपका, ठीक है। ए के साथ देखो एक रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है आर, फिर एक रेजिस्टेंस इधर जा रहा है आर, और एक रेजिस्टेंस इधर जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कौन कौन इक्वल पोटेंशियल पे है? जोर से बोलो। वेरी गुड, ये बी, एच और डी तीनों इक्वल पोटेंशियल पे होंगे। अब अलग से निकाल के देखो बाहर, जैसे आपका यहाँ पे ए है, एक रेजिस्टेंस इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, और तीनों इक्वल है। तो अब इन तीनों जगह पे इक्वल पोटेंशियल आएगा ना, उस एग्जाम्पल की तरह आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? तो फिर यार, तो जब इक्वल पोटेंशियल पे आएगा तो आपका बी, एच और डी एक ही जगह आप ऐसे ले सकते हो इसको, बी एच डी ले लो, और यहां पे आपका क्या लेना है आपको? ए। खत्म केस। अब कौन कौन इक्वल पोटेंशियल पे वो देखो, देख बताता हूं रे। अब ये बी में से फिर वही सीन हो रहा है, 2 जगह बाइफर्केशन हो रहा है, एक इधर है रेजिस्टेंस और एक इधर है सी और जी पे, तो ये दोनों इक्वल पोटेंशियल हो गए। जो केस ए के साथ हुआ इन तीनों को लेके, वही सेम सिचुएशन बी के साथ हो रहा है जी और सी को लेके। बी में से एक रेजिस्टेंस इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इक्वल ड्रॉप होगा, तो ये दोनों कैसा हो जाएगा? इक्वल पोटेंशियल, सी और जी। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? हाँ, तो सी और जी इक्वल पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, देखते हैं और आगे क्या है। अब डी को पकड़ो, एच को पकड़ो, तो एच के लिए भी ये जी और ये इक्वल पोटेंशियल पे होगा। क्या बोलते हो? जो किस्सा बी के साथ हुआ, 2 जगह बाइफरकेट हुआ, वही सेम केस एच के साथ भी हो रहा है कि नहीं? तो जी और ई भी इक्वल पोटेंशियल पे है, तो जी और ई भी इक्वल पोटेंशियल पे आ गए, तो सी जी ई तीनों इक्वल पोटेंशियल पे। अब डी का केस देख, डी से बाइफरकेट हो रहा है, एक सी पे और एक ई पे, तो दोनों इक्वल है, तो हमने ले लिया ऑलरेडी सी जी ई, खत्म। फिर अब रह कौन गया? एफ। यहां पे ले लो अपना एफ। बोलो ये पॉइंट लिखना आया आपको? ये पॉइंट लिखना आया मतलब आपको सवाल आ चुका है, अब मुझे सिर्फ ड्राइंग देने की जरूरत है। कंप्लीट समझ में आया? अब देख, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, डाल दे इधर, बी इधर बैठा है ना, तो इसको बोल सकते हैं ना ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है साहब। क्लियर? फिर देख, ए और एच के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ए और एच के बीच में है, डाल दिया एक और। फिर ए और डी के बीच में एक है, डाल दिया, हो गया, खेल खत्म। ये तीनों सॉल्व हो गए। अब आगे बढ़, अब आगे बढ़, आगे देख क्या हो रहा है। बी और जी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये बी इधर है और जी इधर है आपका, तो एक रेजिस्टेंस ले लो इधर से, यूं खत्म, तो ये हो गया। फिर बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये बी इधर है, सी इधर है आपका, एक और रेजिस्टेंस ले लो। बोलो क्लियर? फिर देखो अब किसकी बारी आई? बी खत्म ना। अब एच को देखो, एच और जी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, एच और जी के बीच में एक है। फिर देखो एच और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस है, एच और ई के बीच में एक है, सॉल्व हो गया। अब
डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है सर। फिर देखो डी और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस है सर। खत्म केस। हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है? पक्का? 12 में से 9 रेजिस्टेंस तेरे हाथ में आ गए, 4 2 6 और 3 9, 9 तो हो गए, 3 कम पड़ रहे, वो कौन से 3 है? हाँ, एफ के साथ। अब पकड़ में आ रहा है मामला। तो एफ और जी के बीच में देख एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो एफ और जी के बीच में एक ले लो। डन। हुआ कि नहीं? फिर देखो एफ और सी के बीच में भी एक है, तो सी और एफ के बीच में भी एक है। फिर एफ और ई के बीच में भी एक है। देख 12 के 12 हो गए सॉल्व। क्या बोलते हैं बोल? है कि नहीं? इजीएस्ट मेथड टू हैंडल द क्यूब। आप इतना लंबा चौड़ा किरचॉफ के इक्वेशन बनाते हो, शांति से कैलकुलेशन करते हो, कहीं गलती होगी तो मार्क्स गया। क्या टफ है इसमें बोल? क्या लगता है आपको? इसका प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा, तो आप इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट पता लगा पाओ फटाफट लॉजिकली और आपका आंसर आ जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये सब आर 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 है, तो इसे डरा के आ रहे हो बे। r/3 हो गया, ये हो गया बस रे और ये r/3। अब ये सब करने के बाद अगला सर्किट कैसा दिखेगा? अगला ऐसा दिखेगा, ए और एफ। ये r/3 दिखेगा, r/6 दिखेगा और r/3। अब ये तीनों कैसा है? सीरीज में, सीरीज है। तो फाइनल अपना R इक्विवेलेंट क्या आएगा? r/3 प्लस r/6 प्लस r/3, 2 टाइम्स ऑफ r/3 प्लस r/6, 2 2 2 4, 5 r/6 इज द आंसर। बोलो कैसा लगा? आया समझ में? मानता है कि चित्र विद्यार्थी के मित्र, पूरा चित्र से सॉल्व किया है हमने, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन लगाया नहीं है। क्लियर है? अब दोस्त ऐसे बहुत सारे क्यूब है अपने पास, और वो सारे के सारे क्यूब मैं अभी करवाऊंगा। ये फिर काम चालू कर दिया इन लोगों ने। गुजराती में समझ में नहीं आ रहा, मैं निकाल दूंगा इसको जॉब से अभी। हो गया बंद, चल स्टार्ट कर। स्टार्ट हो गया तो बोला तो कर सर कैमरा ऑन हो गया ऐसा। ठीक है, देखो ऐसे 2-3 क्यूब और है अपने पास, और है। अब सब मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आंसर दे दूँ सबके, आप घर पे ट्राई करना। और आंसर के लिए एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, चलो देखो क्या है शॉर्ट ट्रिक। ऐसा क्यूब सीधा रट्टा मारना सीख लो मतलब अब फिजिक्स रटते नहीं है, मैंने तो पूरा मेथड से करवाया, लेकिन अब आपको टाइम सेविंग ट्रिक बताता हूँ। देखो ये 3 टाइप का क्यूब ले लो आप पहले तो। अब बस इसके बाद सीधा हम रेजिस्टेंस बाय इंटीग्रेशन पे जा रहे हैं। बस रुको थोड़ी देर, रुको जरा सब्र करो। हाँ भाई कैमरे में ये कवर हो रहा है पक्का? हाँ जी ठीक है जी। देखो 3 टाइप का डायगोनल पूछ सकते हैं। एज डायगोनल, यहां से करंट गया और यहां से निकला, इसको बोलते हैं एज डायगोनल। क्या बोलते हैं? एज डायगोनल। ठीक है, फिर करंट यहां से गया और यहां से निकला, इसको क्या बोलते हैं? फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं? फेस। हाँ, फिर यहां से करंट गया, यहां से निकला, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्लियर है? अब लेकिन तीनों के आंसर को सीधा रटने की ट्रिक बताता हूं, टाइम सेविंग। लेकिन हाँ, घर पे जाके आपको ऐसे सबको ट्राई करके आंसर लाने हैं, ओके? और नहीं आते तो मेरे पास फिर डाउट लेके आना है। लेकिन आंसर आ जाने के बाद ये याद रखो, ये पैटर्न ही है, ऐसा ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो चलो पैटर्न वाले आंसर देखो। इसका होता है 7/12, इसका होता है 3/4 और इसका होता है 5/6। क्या टफ है बोल? 1 2 3 4 5 6 7 खत्म। ये हारे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। रट्टा मारना है तो अच्छे से मारना है जिंदगी में। देख 1 2 3 4 5 6 और इधर 7, हो गया रट्टा।
याद रह गया कि नहीं रह गया? हाँ बस, तो ये सबके आंसर हैं। क्लियर? 3 टाइप का डायगोनल पूछ सकते हैं, वो तीनों का आंसर ये रहा। अब बोल। क्लियर? चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम रेजिस्टेंस चालू करते हैं इंटीग्रेशन से। इन्फिनाइट ग्रिड का बोल रहे हो तुम, तो भी टाइम उस पर निकल जाएगा, तो ये रह जाएगा। तो फिर लेक्चर कितने दूं भाई तुमको? लेक्चर का कोई अंत ही नहीं आ रहा है। तो चल ले इन्फिनाइट पढ़ ले, मेरे को क्या है। तो फिर ये क्या नाम दूं इस लेक्चर को? इंटीग्रेशन तो पढ़ा है नहीं। अच्छा तेरे पास टाइम है तो ये भी आज ही ले लेता हूँ। चल देखते हैं, पहले इन्फिनाइट ग्रिड अब बच्चे ने बोल दिया तो करवा देता हूँ, ताकि खुद को करने का होता है ये सब। पूरा फीस वसूल करते हो तुम लोग। देख, इन्फिनाइट ग्रिड 2-3 टाइप का होता है। मेरे को एक टाइप का याद आ रहा है तो मैं वही ड्राइंग कर देता हूँ। पहले आपने बोला होता तो घर से ढूंढ के लाता 2-3 अच्छे सवाल इन्फिनाइट के, लेकिन अभी एक ही याद आ रहा है इंस्टेंट, तो वही लिख के देता हूँ आपको। देखो ये रहा इन्फिनाइट ग्रिड। ये ऐसे जुड़ता जाएगा इन्फिनाइट तक, ये जुड़ता जाएगा। रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इधर 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 3 जगह पे। फिर एक और ग्रिड यहाँ से जुड़ा, 1 2 3, 1 2 3। आप समझ रहे हो, एक एक ग्रिड जुड़ता जा रहा है साथ में, और ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा यूं। इसको बोलते हैं इन्फिनाइट ग्रिड। और हर एक का रेजिस्टेंस क्या है? R। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको लाना है। बहुत ही लॉजिकल सवाल है और अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, उसका सवाल है ये। ठीक है? मेरे को क्या बोला उन्होंने कि इस इन्फिनाइट कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेके आओ। अब यार इन्फिनाइट तो कब तक सॉल्व करूंगा मैं? सॉल्व करता जाऊंगा, कोई अंत ही नहीं आएगा। कब तक करूंगा? तो यहां पे दिमाग से शॉर्ट ट्रिक लगाना पड़ता है। चल दिमाग का ट्रिक लगाते हैं। क्या ट्रिक है? ये पूरा जो ग्रिड है पीछे का, समझ, ये पीछे का जो पूरा पोर्शन है, मान ले वो मैंने सॉल्व कर दिया, मैं कहीं से सॉल्व करके लेके आ गया और उसका आंसर क्या आ रहा है मेरे? x। क्या आ रहा है? x। ठीक है? इस पूरे इन्फिनाइट का आंसर क्या आ रहा है? x। मैंने ऐसा मान लिया। अब मुझे सिर्फ क्या ढूंढना है? x ही तो ढूंढना है। अब मैथमेटिकली क्या ढूंढूंगा? x, है कि नहीं? अच्छा एक मिनट, यहां पे एक और आर्ग्यूमेंट है कि इसका x लिया सर आपने, इसको भी साथ में इन्वॉल्व कर लिया होता तो भी x ही ले सकते थे। क्यों? अरे इन्फिनाइट है, ऐसे लाखों करोड़ों ग्रिड पीछे लगे, उसमें ये एक के होने न होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर इसका पूरे का इक्विवेलेंट भी x ही है, पूरा आंसर भी आपका x ही है। हाँ बोल सकते हैं ना, मैं क्या मना कर रहा हूं। जब मामला इन्फिनाइट ग्रिड्स का है तो तू एक को छोड़ के सबका आंसर x ले ले, या उस एक के साथ भी मिला के तो भी x ले सकता है। तो एक ग्रिड से फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हमको कैलकुलेशन के लिए कुछ चाहिए ना, मैथमेटिक्स स्टार्ट करने के लिए, इसलिए एक ग्रिड मैंने बचा के रखा ताकि मैं कुछ कनेक्शन सीरीज पैरेलल करके आंसर ला पाऊं। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? ओके चल स्टार्ट करते हैं। अब इसको x लेने के बाद ये डिजाइन कैसा दिखेगा अपने को? उसको x लेने के बाद यहां पे ये पूरा एक x आएगा। क्या बोलते हो? बोलो समझ में आ रहा है? आपका पूरा इन्फिनाइट ग्रिड हो गया छोटा, इस पूरे को x ले लिया तो x r r r x r r दिख रहा है। अब इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा? पैरेलल है। हाँ पैरेलल है, तो इनका सॉल्यूशन होगा xr अपॉन x प्लस r, और ये दोनों तो अभी बचे हुए इधर। बोलो यहां तक कॉन्फिडेंस है? अब ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं आपको कि नहीं दिख रहे? तीनों सीरीज में। वेट, तेरे क्वेश्चन को आंसर करूंगा, पहले पढ़ाने दे, हाथ मत उठाया कर। इन तीनों को सीरीज में ले लो, r प्लस एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर। अब ये तीनों को सॉल्व कर लूंगा मैं, मान लो इन तीनों को सीरीज में लेके सॉल्व कर लिया, फिर जो आंसर आएगा मेरा वो क्या होगा? हाँ x। क्यों? मैंने बोला था कि ये हमने सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ग्रिड को छोड़ रखा है, बाकी इतने लाखों करोड़ों का आंसर x है तो इसके होने से फर्क पड़ता नहीं, x ले सकते हैं। समझ रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट? हाँ, तो इक्विवेलेंट को भी क्या ले सकते हैं हम इधर? x। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
बस अब इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा स्पीड में। चलो ये r और r क्या हो गया 2r, डन। इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। चलो 2r को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2rx 2r स्क्वायर प्लस xr माइनस एक्स स्क्वायर माइनस XR इज इक्वल्स टू 0। ये XR कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx प्लस 2r स्क्वायर, माइनस कॉमन ले ले तो ये हो गया ऐसा, ठीक है। अभी आपका बन गया द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो श्रीधर आचार्य का फार्मूला हेल्प करता है इधर। अब देख इसमें तेरा यहाँ पे 1 है, उसको क्या ले लेते हैं a, ये पूरा क्या हो गया b, और ये पोर्शन क्या हो गया c। निकाल अपना डिटर्मिनेशन, क्या बोलते हैं उसको, d, डिस्क्रिमिनेंट। लैंग्वेज पे कमांड थोड़ा कम है का, गांव से आए ना तो ऐसा होता है। चल क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2r। तूने यार इन्फिनिट ग्रिड पूछ के वो इंटीग्रेशन का टॉपिक पूरा चेंज कर दिया, टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। मैं फटाफट स्पीड में कर रहा हूँ। रूट डी क्या आएगा 2√3r, ये रूट डी आ गया। अब हमको क्या ढूंढना होता है यहाँ पे, अल्फा बीटा। जगह तो है नहीं, इस जगह में दिख रहा है कैमरामैन, चलो आ जाओ। माइनस बी प्लस रूट डी, कोई बोलेगा नहीं फॉर्मूला में कुछ गलती है पकड़ के दिखाएगा श्रीमान श्री कशिश मैडम, क्या गलती है फॉर्मूले में, हाँ 2a, वेरी गुड। मतलब आपको ये सब टफ नहीं लग रहा है, गुड। अब रखो वैल्यू, माइनस बी कितने वो रिया माइनस 2r, माइनस माइनस प्लस 2r, और ये क्या था 2√3r, ढूंढा उधर 1 है कि नहीं। ये तो पूरा माइनस ही आएगा, जाने दो इसको, खुद कर लेना। यही आंसर है अपना, प्लस है तो रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ये माइनस आएगा यार, देख ले, गणित का बच्चा है तू। तो इसको उठा के आगे चलता हूँ, है ना। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 2 कॉमन से कैंसिल कैंसिल कैंसिल, r 1 प्लस √3 ले, दे रहा आंसर, बोल इनफाइनाइट ग्रिड का क्या बोलता है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें, ले लो तो स्क्रीनशॉट। कैपेसिटर में भी है ऐसा, कैपेसिटर में भी है, तो अब देख लेना जो मटेरियल है उसमें सॉल्व करके लाना, ठीक है कि नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है तो यस बच्चा बोल सकता है, बोल। किससे, nr/2 क्या होता है, कैपेसिटर नहीं, ये रेजिस्टेंस है। हाँ तो कैसे nr/2 क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, ये फंसा फंसा। इक्वी पोटेंशियल दिख रहा है गधा, यही पढ़ा पूरा 8 लेक्चर तक बैठा है तू मूर्ख, तेरे को कहां इक्वी पोटेंशियल दिख रहा है इसमें। अभी थप्पड़ मारूंगा, एक इक्वी पोटेंशियल दोनों गाल पे छप जाएगा, इधर और इधर दिख रहा है इक्वी पोटेंशियल। वाह हुजूर वाह, का फिजिक्स सीखे हैं हमसे। तू मार्केट में किसी को बताना नहीं कि सोहम सर का स्टूडेंट है, मेरा कचरा हो जाएगा। बोले तेरे सर ने ऐसा पढ़ाया तेरे को। एक कितने, अच्छा सबकी माँ की कसम है, कितने बच्चों का यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल दिख रहा है। माँ की कसम दिए, दिल में नहीं रखना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे आपका लेवल तो पता चले कि आपको पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। माँ की कसम बोला है, सच बोलो, किन किन नालायकों को यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल दिख रहा है। अब सांप सूंघ गया पूरे क्लास को। अच्छा फंसाना है तो उल्टा करके फंसाऊं, तो अब मानते हो कि यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल नहीं है, क्यों नहीं है, मेरे को दिख रहा है इक्वी पोटेंशियल, बोल अब। हाँ तो यहां पे भी तो होगा। हाँ ये सृष्टि कौन परफेक्ट बताइए, ये क्या नाम है सेल्फी का, एलपी, पानी का बोतल लाया डूब तभी
अरे इक्विपोटेंशियल नहीं है बेटा, तू जो सोच रहा है ना दिमाग में वो ड्राइंग ये बन सकता है। देख तू इसको सोच रहा होगा कि यहां से ऐसा 2 वायर गया, ए इतना जोर से छींको खासो मत लेकिन कोविड गया नहीं अभी। तुम इसको इक्विपोटेंशियल समझ रहे हो, राइट है। ये वाले वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा, क्यों? ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, तो इधर इधर इक्वल गया, तो यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल होगा, मानता हूं इस बात को मैं। यही तेरे दिमाग में था ना ड्राइंग, यही था कि नहीं? तो यू एक्सेप्ट दैट यू आर गधा। एक्सेप्ट कर रहा है, वेरी गुड, लव यू। चल देख, तो इसमें गलत क्या है समझ में आ गया तेरे को? ये इक्विपोटेंशियल है ही नहीं बेटा, करंट यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। तू जो बोल रहा है ना उसमें सीन कैसे है पता है? ऐसा सीन है, हाँ ऐसा सीन होता ना तो ये दोनों यहां से, तो ये इक्विपोटेंशियल आता, तो बीच का रेजिस्टेंस काउंट ही नहीं होता उस वक्त, तो सीधा सीधा आंसर आ जाता आर 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 एन आर या आर 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 एन आर। समझा? बूझे कि नहीं बूझे? समझा? बूझे नहीं? ठीक है, अभी बूझेंगे थोड़ी देर में। ऐसा सीन होता तो दोस्त इक्विपोटेंशियल होता। क्लियर है माइंडसेट आपका? ओके चलो, तो ये इक्विपोटेंशियल नहीं है सर, आपने जो किया परफेक्ट, ये इक्विपोटेंशियल है। ये सीन तेरे दिमाग में चल रहा होगा इसलिए तूने क्वेश्चन किया। ठीक है, ऐसा करते रहने का, मैं हंसी मजाक करता रहता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आप करते रहोगे ना ऊट पटांग, तो मुझे आपका लेवल पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं अपने उस हिसाब से फिर पढ़ाता हूँ आपको। तो सच आने देने का मेरे पास, जो नहीं आता है सारा ऊट पटांग बोलते रहने का, तो मैं उसको रिपेयर करता जाऊँगा। अब तेरे माइंड में इक्विपोटेंशियल को लेके कभी डाउट नहीं रहेगा। क्लियर हो गया ना? तो पूछने का, शर्माने का नहीं, ठीक है? वो गधा ये सब तो हंसी मजाक चलता रहता है, हालांकि तू है, यू एक्सेप्ट दैट। चलो हो गया इन्फिनिट ग्रिड। अब क्या करूं बोल? इंटीग्रेशन चालू करूं? तुम लोग नवरे हो, मैं बहुत बिजी आदमी हूं, क्या करूं यार? फिर लूंगा तो तगड़ा लेना पड़ेगा उसको। इंटीग्रेशन 4-5 बड़े बड़े फ्रस्टम तक लेके जाऊंगा। फ्रस्टम, स्फीयर, सिलेंडर, सबका रेजिस्टेंस निकालेंगे आज। हाँ हाँ बोलो, क्या बोलते हो? कोई बिस्किट नाश्ता कुछ लाया है? भूख लगी है मेरे को, तो कुछ खाते फिर पढ़ाते हैं। तो शर्म करो, गुरु भूखे बैठे हैं, कुछ बैग में लेके आया करो। ठीक है चल, 1 मिनट सोचता हूं स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, तब तक स्क्रीनशॉट ले। बच्चा पार्टी रेजिस्टेंस बाय इंटीग्रेशन पे आज फाइनली पढ़ा ही देते हैं, है ना? चलो ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या है चक्कर? एक फॉर्मूला है। क्या कर रहा है? लेक्चर शुरू करते ही छींक दिया, पनौती बिठा दिया। अब पता नहीं आंसर सारे गलत आएंगे आज, मेरे को बोलना नहीं। देखो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। इस पे हालांकि पहले बहुत डिस्कशन हुआ है, ये सारा डिस्कशन हो गया ना कि वायर को खींच के 2% लंबाई बढ़ा दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, वायर को दबा के रेडियस आधा कर दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, इन सब पे डिटेल डिस्कशन हुआ है। फिर भी ये फॉर्मूला अभी बाकी है दोस्त। क्या बाकी है बताता हूँ। देख ये फॉर्मूले में ना कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में लेंथ या एरिया वेरिएबल हो जाता है। कभी कभार लेंथ वेरिएबल हो जाता है, कभी कभार एरिया वेरिएबल हो जाता है। लेंथ या एरिया वेरिएबल हो जाता है तो उस वक्त फिर हमको मामला स्मॉल कंपोनेंट लेके इंटीग्रेशन में लेके जाना पड़ता है, बराबर ना? तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि जिसमें लेंथ वेरिएबल हो रहा है तो आपको इंटीग्रेशन करना है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसमें एरिया वेरिएबल हो रहा है तो आपको इंटीग्रेशन करना है। लेकिन पहले एक सीधा सिंपल एग्जांपल समझा दूं जिसमें लेंथ एरिया कुछ नहीं बदल रहा है। देखो जैसे ये एक क्यूब है, समझो बेसिक यहां से थॉट शुरू हुआ। ये क्यूब है, क्यूब, ठीक है? इस क्यूब का ये वाला B है, ये मान लो A है, और इसको हम क्या ले लेते हैं C। ये तीनों मेजरमेंट ले लिए A B C। अब आपको बोला जाए कि करंट यहां से एंट्री कर रहा है,
और यहां से निकल रहा है, तो करंट को फेस होने वाला रेजिस्टेंस कितना, करंट को कितना रेजिस्टेंस फेस होगा। तो दोस्त फॉर्मूला तो यही है, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। रो तो इसका रेजिस्टिविटी है, वो तो कांस्टेंट है। लेंथ मतलब करंट जितना ट्रैवल किया ना वो लेंथ होता है। करंट कितना ट्रैवल किया, इतना ट्रैवल किया ना, हाँ, तो लेंथ क्या आएगा इसमें, C। एरिया, करंट जब घुस रहा है, अरे हाँ सुन ले, पता है तेरे को, आता है, पढ़ा है तू सोम सर के पास, फिर से पढ़ ले। करंट जब अंदर घुस रहा है ना, तो वो जो फेस मिलता है इसको, वो फेस का एरिया क्या है वो लेने का। करंट जब अंदर घुस रहा है तो फेस का एरिया क्या, तो करंट को इस बार ये वाला फेस मिल रहा है ना इधर, B इंटू ए, है कि नहीं एरिया, तो एरिया क्या आएगा, B इंटू ए। ये सिंपल केस है दोस्त, ऐसे झिंगूर जैसे केस आते रहते हैं, इनको हम कंसीडर भी नहीं करते। अच्छा चल, इसमें थोड़ा और एक लेता हूँ ऑप्शनल। फिर से इस बार करंट को है ना यहाँ से बहाते हैं, ऊपर से करंट यहाँ से घुसा और यहाँ पे निकला, तो बोलो इस बार लेंथ क्या लेंगे, हाँ B, वेरी गुड वेरी गुड, B। एरिया क्या लेंगे, A इंटू सी, क्योंकि जहाँ से घुस रहा है वो फेस देखो A और ये क्या है C, लेंथ इंटू विड्थ आ गया एरिया। ये वाला फेस मिल रहा है ना उसको एंट्री के टाइम पे, तो अब हो गया मामला इजी है। तो अब इसी मामले में लेंथ वेरिएबल आता है, बहुत बार एरिया वेरिएबल आता है, तब इंटीग्रेशन में जाता है मामला। चल एक और करवाता हूँ, फिर वेरिएबल में लेके जाता हूँ। जैसे ये सिलेंडर है, देखो ध्यान से, हाँ, ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, समझो। ये बीच में कैसा है, पूरा होलो। होलो मतलब समझते हो आप, अंदर कुछ मटेरियल है नहीं, खाली है। तो करंट कहाँ घुसेगा, करंट ये वाले पोर्शन में घुसेगा ना, इधर मटेरियल है। हवा में तो करंट जाएगा नहीं, इधर तो अंदर तो कुछ है नहीं, आप हाथ डालो यूं, कुछ है नहीं, तो इधर हवा में तो करंट जाएगा नहीं। करंट घुसेगा कहाँ से, ये वाले जोन से, और यहाँ से घुसेगा कि नहीं घुसेगा, घुसेगा कि नहीं। करंट ट्रैवल कितना करेगा, इतना। तो क्या ये लेंथ वेरिएबल हो रही है कहीं से, वेरिएबल किसको बोलना है कि करंट थोड़ा चला और लेंथ बदल गया, थोड़ा और चला और लेंथ बदल गया, उसको वेरिएबल बोलते हैं। इसमें ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, एक ही स्ट्रेट लेंथ है जिस पे करंट को जाना है। समझ में आ रही है, हाय 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 हाय, पक्का। तो इसमें लेंथ का मामला कैसे समझाऊं यार, लेंथ वेरिएबल नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें एरिया भी वेरिएबल नहीं है। कैसे, करंट जहां से अंदर घुसेगा वो फेस इतना है, देखो इस फेस से अंदर घुसेगा करंट, तो जब तक यहां से यहां बाहर निकलेगा ना, इतना ही एरिया मिलेगा ना उसको, कहीं कम ज्यादा तो हो नहीं रहा है। जैसे मान लो इसकी जगह फ्रस्टम होता, ऐसा सीन होता आपका, देखो एरिया वेरिएबल क्या होता है, ये वाला सीन होता। अब इसमें करंट अंदर घुस रहा है तो क्या हाल होगा उसका, एरिया बढ़ता जाएगा ना। करंट यहाँ पे इतने एरिया में घुसा, थोड़ा आगे गया, देखिए एरिया बढ़ गया, फिर करंट आगे गया, एरिया बढ़ गया। इसको बोलते हैं एरिया वेरिएबल केस। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इक्वल एरिया है पूरा का पूरा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये वेरिएबल वाला सीन नहीं है। ओके, चला जा, अब देख। तो R इज इक्वल टू रो L बाय ए, लेंथ तो L लेनी है, एरिया क्या लेवे, तो ये जो बड़ा रेडियस है ना उसको R2 बोल दो, और ये छोटे रेडियस को बोल दो R1। तो ये पूरा प्लेट इतना होता तो उसका एरिया क्या लेते, पाई R2 स्क्वायर, लेकिन उसमें से इतना पोर्शन गायब है। हाँ, ये आ गया ना एरिया, तो लिख लो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब ये छोटे बच्चों जैसी डिस्कशन नहीं होगी, क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब मामला देख, वेरिएबल बनाते हैं अपन, बिल्कुल बनाते हैं। इसी सिलेंडर में करंट यहां से घुसा होता तो देख क्या बदल रहा है, ध्यान से चेक कर। इसी सिलेंडर में करंट यहां से घुसा होता तो अब देखो क्या बदल रहा है,
तो सोचो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि एरिया बदल रहा है, लेंथ बदल रहा है, आपकी सोच पे ये तो आपको देखना है, मेरे को नहीं देखना। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मान लो एरिया बदल रहा है, तो कैसे बदल रहा है, आपके कुछ समझ में है, जहन में एरिया कैसे बदल रहा है इसका? यहां से करंट घुसेगा ना, उसको पूरा सिलिंड्रिकल जोन मिल रहा है, समझो ये पूरा सिलेंडर बन रहा है, ये सिलेंडर है, समझना, कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए टाइम बिगाड़ रहा हूं मैं। करंट यहां से घुसा तो उसका फेस इतना था कि नहीं? अरे यार, और ये फेस एरिया क्या होता है? ये फेस एरिया सिलेंडर है ना, 2πr/h होता है। फिर करंट इतना आगे आया तो अब की बार उसका फेस एरिया क्या होगा? ये इसका रेडियस कुछ और होगा, बदल गया नहीं एरिया, देख समझ में आ रहा है कि नहीं? सिलिंड्रिकल फेस है, करंट जहां से एंट्री कर रहा है वो फेस कैसा है? सिलिंड्रिकल। तो सबसे बाहर वाला सिलेंडर सबसे बड़ा होगा, फिर थोड़ा अंदर एंट्री करेगा तो छोटा सिलिंड्रिकल फेस मिलेगा, फिर छोटा छोटा, तो एरिया तो बदल रहा है सिलिंड्रिकल एंगल से। ठीक है, चलो अब तो करना क्या है हमको इसको सॉल्व कैसे करना है? छोटा सा कोई भी कंपोनेंट एज्यूम कर लो, चलो कर लेते हैं। ये अपना एक्चुअल ड्राइंग, अब इसमें हम अपना कंपोनेंट डालेंगे। ये रेडियस क्या है? r1, और ये रेडियस क्या है? r2। इट इज़ वेरी इजी टू डील। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको लगेगा यार सोहम सर ने फालतू में टाइम बिगाड़ा इतना समझाने में, बच्चे जैसी चीज़ है। 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। जैसे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है मैं कंपोनेंट कहाँ लूँ, तो सिलिंड्रिकल का कंपोनेंट सिलिंड्रिकल ही होगा ना। ये रहा, देख यहाँ पे कोई भी एक कंपोनेंट ले लो आप, ये रहा, लिया। इस कंपोनेंट का रेडियस क्या ले लेते हैं? x। लेंथ क्या रहेगी? l। तो इसका कोई भी कंपोनेंट उठा के देख, उसका लेंथ नहीं बदल रहा है, मानते हो इस बात को? कोई भी कंपोनेंट उठा के देख, लेंथ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? पक्का? चल नहीं बदल रहा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से करवाता हूं। तो ये वाला जो स्मॉल पोर्शन है, इस पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ले लेते हैं, है ना। x डिस्टेंस जितना अवे है, तो इस स्मॉल कंपोनेंट का रेजिस्टेंस क्या आएगा? स्मॉल dr इज इक्वल टू रो l/a के अकॉर्डिंग। देखो लेंथ तो l है, एरिया क्या है इसका? 2πrl। अब ये रेडियस क्या है अपना? x, l से l कैंसिल, रो अपॉन 2π 1/x। ये क्या आ गया? रेजिस्टेंस। इस छोटे से कंपोनेंट का रेजिस्टेंस आ गया। अब ऐसे तो बहुत सारे कंपोनेंट है, उन सबका रेजिस्टेंस मिलेगा कि नहीं? जैसे इसके अलावा एक दूसरा कंपोनेंट इधर बन रहा है, मान लो, इसका भी रेजिस्टेंस कुछ मिलेगा। ये तीसरा कंपोनेंट इधर, चौथा इधर, ये सब बन रहे हैं ना। तो ये सारे रेजिस्टेंस जो आएंगे, किसी का dr1, किसी का dr2, किसी का dr3, ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल है? दिमाग लगा के बोलना, दिमाग लगा के बोलना। देख एक सिलेंडर इधर है, ठीक है, दूजा उसके ऊपर है, तीजा उसके ऊपर है। ये जो काल्पनिक सिलेंडर की बात कर रहे हो, करंट यहां से घुस रहा है, तो ये सीरीज दिख रहा है कि पैरेलल दिख रहा है आपको? सीरीज दिख रहा है, वन वे करंट है ना। करंट डाइवर्ट कहां हो रहा है? करंट डाइवर्ट कहां हो रहा है? ये सीरीज है, बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन है। करंट डाइवर्ट कहां हो रहा है? दिखा मेरे को? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे सारे के सारे छोटे छोटे सिलेंडर का क्या आएगा? किसी का dr1, किसी का आएगा dr2, किसी का आएगा dr3, सबका रेजिस्टेंस ऐसे आता जाएगा। अभी सारे को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ dr, सिंपल, सबका टोटल मतलब इंटीग्रेशन, खेल खत्म। ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट। लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना, R1 से R2 तक। ओके चलो अब रख दो वैल्यू। रो अपॉन 2π को बाहर खींच लिया, 1/x। अरे बाप रे, तू तो फंसा रे, तू तो फंसा बेटा। हाँ, अब इंटीग्रेशन में dx कहाँ से लाएगा? तो तुम बोले ना सर लेंथ कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट है, तो मैंने बोला आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ मैं, तो dx कहाँ से लाएगा? बोल, सोच, लगा दिमाग पे जोर दे।
कहाँ गलती किया बोलो। कॉन्सेप्ट समझने बैठे ना तो बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है। मैंने आपको बोला था जब मैं लेंथ बोल रहा था, लेंथ कांस्टेंट, आपने बोला सर कांस्टेंट ले लो। देख लेंथ कांस्टेंट है लेकिन ये किसका है और हमको फॉर्मूले में कौन सा लेंथ लेना है, तो दोनों में फर्क है बेटा, इसलिए पहले सवाल में फंसाया। मैं बोल रहा हूं इन सारे सिलेंडर का लेंथ सेम है। हाँ तो मैंने क्या मना किया है, इन सारे सिलेंडर का लेंथ तो सेम है ना, है कि नहीं, इसका भी एल सबका एल है, लेकिन तेरा करंट जहां से घुस रहा है वो लेंथ कितनी है, तेरा करंट क्या एल लेंथ ट्रैवल कर रहा है, क्या तेरा करंट यहां से घुस के यहां पे निकल रहा है, तो ट्रैवलिंग लेंथ एल ले लेते अपन। ये समझ में आ रहा है कहां गलती कर रहे हो कॉन्सेप्ट में। अभी यहां पे समझा है ना मैंने कि करंट जितना ट्रैवल करता है उसको उसकी लेंथ लेते हैं। तो तूने जो स्मॉल कंपोनेंट लिया, ये रहा स्मॉल कंपोनेंट, उसमें से करंट इतना ही ट्रैवल कर रहा है, तो ये बहुत पतली लेयर है, एक्स का पतला पोर्शन dx, यहां पे गलती थी, समझ में आया। अरे यार आपने ऐसा सिलेंडर लिया, उसके अंदर करंट को घुसा रहे हो, तो करंट तो सिर्फ इतनी सी दीवार उसका ट्रैवलिंग हुआ ना। अरे यार इधर सीधा सीखा है मैंने कि करंट जितना ट्रैवल करेगा उसको लेंथ लेनी है। आपने ये कैपिटल एल लिया कैसे, क्या करंट इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है, तो एल कैसे आया, आपको उसी वक्त रोकना चाहिए था कि सर एल नहीं आएगा। करंट जहां से घुस रहा है जिस लेयर में से, इधर से, ये उसका ट्रैवलिंग है और ये उसका फेस है, तो फेस तो हमने ले लिया 2 पाई XL, लेकिन ये जो घुस रहा है अंदर वो तो इतना ही लेयर है ना पतला सा, तो dx ही लिया जाएगा ना ये वाला, क्योंकि ये x है ना, x का स्मॉल पार्ट dx। जब तेरा कोई वायर, सुन, ये वायर का लेंथ L है, अब मैं बोलूं इसका छोटा सा पार्ट मेरे को लेना है तो उसको dl ही लेगा ना। जैसे यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या है तेरा x, तो उसका एक छोटा सा पोर्शन dx ही होगा ना, x का छोटा सा टुकड़ा dx, जैसे l का छोटा टुकड़ा dl होता है। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस नहीं समझा। जैसे तू इसको r ले लेता, ये r है तो ये क्या हो जाता dr, तो फिर यहाँ पे भी रेडियस तेरा r हो जाता ना, तो ये क्या हो जाता इधर dr, सिंपल है, समझ रहा है कि नहीं। हाँ तो बस ये x का मामला आपको भारी पड़ गया, ये तो नीचे का l कैंसिल नहीं होगा, रहेगा। भाई क्लियर हो रहा है कि कंफ्यूजिंग है सब। सोच में सही घुसना चाहिए आपको। जब ये ऊपर मैंने L लिखा था ना इधर, तभी रोकना चाहिए था कि सर करंट जो घुस रहा है वो तो इतने पतले लेयर में घुस रहा है, अब ये L क्यों ले रहे हो, मतलब L कहाँ ट्रैवल हो रहा है करंट से। करंट इधर घुसा होता और इधर निकला होता तो अपन क्या ले लेते L, तो आपने यहाँ पे L अलाउ क्यों किया। और ये क्या है, ये फेस एरिया है, तो करंट जहां से घुस रहा है वो पूरा का पूरा फेस कैसा है, सिलेंडर, तो सिलेंडर का एरिया तो ऐसा ही आएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। समझा कि नहीं। ओके बस हो गया सॉल्व आपका। अब आंसर आएगा रो, ये L रहेगा नीचे, ये L रहेगा रो अपॉन 2 पाई L ln x, R1 से R2, फिर क्या करोगे पता है ना, रो अपॉन 2 पाई L ln R2 बाय R1, ये आपका आंसर है। बोलो क्लियर। कैसा रहा पहला सवाल, इंटीग्रेशन। बड़े चर्चे कर रखे थे सर इंटीग्रेशन से रेजिस्टेंस पढ़ाओ, ले पढ़ा दिया। dx को लेके समझ में आ गया, ये dx हर बार फंसाएगा, हर बार ये dx आपको फंसाएगा, कोई डाउट है इसमें। चल सिलेंडर ले लिया, अब कोसेंट्रिक सेल लिया जाए, सेल लेते हैं कोसेंट्रिक सेल, लेकिन आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ठीक है चल अब कोसेंट्रिक सेल लिया जाए, देखते हैं। ये रहा एक छोटा सेल जिसका रेडियस क्या है a, और उसी के साथ कोसेंट्रिक एक बड़ा सेल, इसको स्फेरिकली समझना। हाँ इस बड़े वाले का रेडियस क्या ले लेते हैं b। अब यहाँ पे मटेरियल भरा गया है, इधर ये वाला मटेरियल है इधर, हाँ बिल्कुल यहाँ पे मटेरियल भरा गया है। इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस ढूंढो, करंट यहाँ से एंटर करेगा तब।
कहीं से भी करे स्फीयर में, तो यहाँ से करे यहाँ से करे, क्या फर्क पड़ता है, सिमेट्रिकल इक्वल शेप है ना, कहीं से भी करंट घुसेगा, एक ही आंसर आएगा इसका। चलो तो यहाँ से घुसने वाले करंट को ध्यान में लिया जाए, फॉर्मूला ले लूँ, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, बेसिक फॉर्मूला तो यही है। अब देखो क्या वेरिएबल है बताओ, लेंथ वेरिएबल है या एरिया, सोचो, हाँ जोर से बोलो, एरिया। वेरी गुड, ये बच्चे ने पकड़ लिया अब कॉन्सेप्ट। करंट जहां से घुसता है वो फेस इसमें बदलेगा। करंट देखो जब यहां पे एंट्री ले रहे हैं तो उसका फेस एरिया देख कितना बड़ा है, इतना बड़ा है उसका फेस एरिया, है कि नहीं। वही करंट जब थोड़ा आगे चला तो उसका फेस एरिया इतना हो गया ना, वही करंट थोड़ा और आगे चला तो फेस एरिया इतना हो गया कि नहीं। तो करंट का घुसने वाला फेसिंग एरिया बदल रहा है, समझा कि नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, छोटा सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो चलो कोई भी एक कंपोनेंट ले लो, बाकी के सारे मिटा दो। ये वाला कंपोनेंट वैलिड रखते हैं अपन, है ना। सपोज इतने से कंपोनेंट का रेजिस्टेंस पहले ढूंढ लेते हैं, इतना। अब करंट यहां से घुस के इधर आया, कितना ट्रैवल किया, dx। समझ में आ रहा है, अब गलती नहीं हो रहा ना dx में। हम सिर्फ इसी का रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। हेलो, अरे यार ये रेडियस को क्या ले लेते हैं, x। अब तू इसको एक मिनट बाहर लेके देख, थोड़ा बाहर ले आ। ये जो तूने कंपोनेंट लिया ना उसको बाहर ले आ। इस कंपोनेंट का रेडियस कितना है, x। और ये जो थिकनेस है जहां से करंट को घुसना है अंदर, वो थिकनेस कितना है, dx। मिल गया सीन पूरा। चलो आ जाओ, लेंथ मतलब ये dx, एरिया कितना ले, ये क्या है, रिंग है, अरे स्फीयर है, 4 पाई x स्क्वायर, हो गया काम। ये dr है, स्मॉल रेजिस्टेंस है। अब ऐसे बहुत से स्मॉल कंपोनेंट आगे आते जाएंगे, तो सबका कनेक्शन कैसा दिख रहा है आपको, सीरीज, वन वे करंट जा रहा है ना, कहीं डाइवर्ट नहीं हो रहा है, सीरीज कनेक्शन है। तो फिर से वही मामला, R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dr। मान लो मामला पैरेलल होता तो मामला पैरेलल होता ना, तो 1/r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/dr, ये फार्मूला बनता ना। नहीं समझा, मान ले मामला पैरेलल होता तो तू सबका रेजिस्टेंस ढूंढ के क्या करता, सबको ऐसे ही करता ना, 1/dr1 1/dr2, यही करता ना। तो इस सब टोटल को हम सिर्फ इंटीग्रेशन से लेते हैं, और क्या है, खत्म केस। पैरेलल होता तो पैरेलल का भी आएगा केस। अभी पहले ये तो सीरीज तो सॉल्व कर ले। चल dr क्या दिख रहा है, रो dx अपॉन 4 पाई x स्क्वायर। लिमिट क्या लूँ, ले ली। तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा, रात यही हो जाएगी। बोल क्या बोलता है, क्या आपको लगता है इस कैलकुलेशन में मुझे सीटी नहीं बजाना चाहिए था, क्या लगता है? बजाना चाहिए था सर, ये आपको करवाना ही नहीं चाहिए था सर। यहां तक हम समझ गए, फिर हम कर लेते खुद, है ना। लेकिन एक प्रॉपर आंसर दे दिया आपको स्फेरिकल का लाके। चाहो तो आंसर याद रख सकते हो, इस टाइप का स्फीयर आएगा उसमें हमेशा आंसर यही आएगा आपका। शॉर्ट ट्रिक के तौर पे भी याद रख सकते हो। क्लियर कि नहीं क्लियर, पक्का? चल ले ले इसका स्क्रीनशॉट। ओके चल एक और लेते हैं, फ्रस्टम ले, मस्त आइडिया। फ्रस्टम में थोड़ा मैथमेटिक्स ध्यान से लेना पड़ेगा, मैथमेटिक्स केयरफुली लेना पड़ेगा आपको। चलो लेते हैं, देखो फ्रस्टम ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा ना, इसी को बोलते हैं फ्रस्टम। डन, चलो ओके, ये है इसका मिड लाइन।
ये रेडियस क्या ले लेते हैं अपन, ए, ये वाला रेडियस को नाम दे देते हैं बी, ठीक है। अब इसका करंट यहां से एंट्री कर रहा है, ले यहां से निकल रहा है बाहर, तो एरिया बदल रहा है, दिख रहा है बहुत क्लियरली, बड़ा बड़ा होता जा रहा है। तो कहीं भी एक स्मॉल कंपोनेंट ले लूं मस्त वाला कि नहीं लूं, चल स्मॉल कंपोनेंट यहीं पे ले लिया, थोड़ा थिकनेस दिखाओ रे इसका, थोड़ा सा, ताकि अच्छा लगे ड्राइंग। ये रहा, इसका रेडियस क्या ले लेता हूं, आर। एक कंपोनेंट कहीं और लिया होता तो रेडियस कुछ और आता, मतलब रेडियस वेरिएबल है इधर। अरे यार यहां पे लिया होता कंपोनेंट तो उसका रेडियस इसके कंपेयर में कुछ छोटा आता, तो रेडियस बदल रहा है, ध्यान रखना रेडियस बदल रहा है, वो फंसाएगा अपने को मैथमेटिकली, ठीक है। चल सबसे पहले तो सिर्फ इतने कंपोनेंट का रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो करंट ट्रैवल तो सिर्फ इतना ही करेगा ना। इस थिकनेस को क्या नाम दे देते हैं, dx, रो dx, इतना ट्रैवल करेगा करंट। और अब इसका एरिया क्या ले ले, रिंग है तो रिंग का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, खत्म। अब मामला यहां पे फंसेगा तेरा इंटीग्रेशन, क्योंकि इधर आर है और इधर dx है, कैसे सेट होगा, कहां डी आर आ रहा है मेरे को बताओ जरा, दिखाओ। क्या यार तुम लोग झंडू 12वीं में पढ़ रहे हो, घर बैठो मजा आएगा ज्यादा, ये फ्रस्टम अपने काम की चीज नहीं है, जाने दो, फालतू में पैसा बिगाड़ रहे हैं। 12वीं क्लास के बच्चे जब जेई IIT का क्लास पढ़ रहे हैं मेरे पास, उनको मैं ये सिखाऊं कि इसको dr नहीं dx ही ले सकते हैं, मूर्ख। यहां से ये कंपोनेंट कितना दूर है, कोई भी डिस्टेंस नाम दे दे, x इतना दूर है, पूरे फ्रस्टम का लेंथ क्या है, l, लेकिन ये कितना दूर है, x, तो x का ये छोटा सा हिस्सा dx ही लिया जाएगा ना। तो dr कब लेगा, जब तूने इसको r नाम दिया है तो ये छोटा सा कंपोनेंट dr हो गया, तो फिर रेडियस को कुछ और कर। अब कोई dr dx में पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या कर रहे हो, 12वीं की क्लास को पढ़ा रहा हूं मैं। चल इधर इसमें dr किसको लिया जाएगा बता, dr कहां लेना है, यदि मुझे dr लेना है तो कहां लेना है बता, कहीं नहीं लेना है। हाँ, ऐसा कोई कंपोनेंट लिया जाए और इधर का टुकड़ा लिया जाए तो ये सब dr है, छोटे छोटे dr मिलके पूरा क्या बना रहे ये लोग, r। समझ में आ रहा है अब dr कहां लेना है, कहां लेना है dr, तो पता है तो क्यों तू हड़ी किया चालू सवाल में, क्यों बीच में बोला कि सर dr ले लो, धोऊंगा इसको मैं यार। टीचर आहत हो जाते हैं ऐसी बातों से, आहत मतलब बहुत प्योर हिंदी वर्ड है ये, आहत होना मतलब हर्ट, हर्ट अब इंग्लिश बोलते ना, हर्ट हो गया मुझे तो आज सर आपकी ये बातों ने मुझे हर्ट कर दिया, हर्ट नहीं, चोट लगने को नहीं बोलते, हर्टेड ऑन माई टो, हाँ हर्ट ऑन माई टो, अंगूठे पे लग गई ऐसा। टीचर आहत हो जाता है ऐसी बकवास बातों से कि सर इसको dr लो, इसको, टीचर फ्रस्टम पढ़ा रहा है और तुम उसको फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। मैं फ्रस्टम क्या सोच के पढ़ा रहा हूँ कि ये गजब बैच है, इन लोगों का लेवल है कि ऐसे सवाल सीखे ये लोग, वो सोच के पढ़ा रहा हूँ। तुम तो कौन से लेवल में हो, पानी लाया, तू पानी खत्म करके ही रोज बीच में बोलता है ताकि डूबना नहीं पड़े, किसी से उधार ले पानी और डूब मर। चलो तो समझ में आया dr का मामला। हाँ, तो करंट जितना, छोड़ दे तेरी पानी की कहानी, पढ़ाने दे, ये जितना करंट ट्रैवल कर रहा है वो dx है, ठीक है, और इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब सबसे बड़ा लफड़ा है ये r और dx का, गुजराती में बोलते हैं ना, मेल नहीं पड़तो, मैच नहीं हो रहा है इंटीग्रेशन, या तो यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे आपको dr चाहिए। तो वो गधा इसीलिए dr बोला कि सर सीधा इंटीग्रेशन हो जावे, dr लिख लो, ऐसे लिख लेते मामा का घर है, इज दिस योर मॉम्स ब्रदर्स हाउस, क्या ये मामा का घर है चल ठीक है।
इसके लिए एक अच्छा मैथमेटिक्स आ रहा है, अब आप अलर्ट हो जाओ। इस इंटीग्रेशन को सेट करने के लिए मैथमेटिक्स आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, dx को तो छेड़छाड़ करूँ या r को करूँ, देखते हैं किसको छेड़छाड़ कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा गणित दिख रहा है मेरे को। ये फ्रस्टम का ये वाला लाइन होता है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, आप देखो गौर से, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। तो मैं एक सिंपल सा ऐसा ड्राइंग करूं, इसको पूरे को हम क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस। अब तो इसको dx ले सकता हूं ना, तो फिर इसको बोल देते हैं y एक्सिस। और ये स्ट्रेट लाइन है, तो क्या फॉर्मूला बनता है, y का कुछ फॉर्मूला बनता है यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे अच्छे बच्चों की संगत किया अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कभी भी ऐसा सीन दिखता है हमको, ये y है और ये x है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका इक्वेशन क्या बनता है, y इज इक्वल टू mx, और उसमें c इसको लेते हैं, इस हाइट को क्या लेते हैं, c। तो देख ये वाली हाइट क्या हो गई अपनी, c, दिख रहा है। और स्लोप कहाँ से लिया जाता है, यहाँ से, ये अपॉन ये y अपॉन x, इसको स्लोप लेते हैं। तो ले लो, चलो y इज इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा मैं क्या करना क्या चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा इंटीग्रेशन, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, चित्र के अंदर से कुछ ना कुछ गणित ढूंढ रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स ढूंढ रहा हूँ। शायद ये गणित मेरी कोई हेल्प करेगा आगे जाके, उसके अलावा मुझे और कुछ चित्र में आ नहीं रहा है। समझ रहे हो आप, सवाल को सोचने का सही तरीका ये होता है कि यहाँ पे फंस गया, अब चित्र के पास मदद मांग करे, अल्लाह के नाम पे दे दे, कुछ दे दे, ये चित्र देगा कुछ ना कुछ। तो मुझे चित्र में स्ट्रेट लाइन दिखा, आपको दिखा, मैंने फॉर्मूला ले लिया। अब फॉर्मूले में आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ और करेंगे। वो अपना डायलॉग है ना, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। चल यहां पे y का काम कौन कर रहा है, ये r, x तो x ही है, c का काम कौन कर रहा है, a। अब ये चक्कर है स्लोप का, तो इस लाइन का स्लोप ये अपन ये लिया जाएगा ना, तो ये कितना है आपका b माइनस ए, देख लो ये पूरा b है, ये इतना a है तेरा, तो b माइनस ए, और ये क्या है, l है, फ्रस्टम का लेंथ है ना पूरा, है कि नहीं। तो स्लोप क्या आ जाएगा, b माइनस ए अपॉन एल, ये हो गया तेरा r। तो ये dr लेने का शौक था ना बड़ा, चल dr लेके देता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करो, dr b माइनस ए अपॉन एल, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, dx, और ये कांस्टेंट का हो जाएगा 0। ले, डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता, तू घर जा। कुछ बोल, तू बोले उससे पहले ही मैं दबा दूं, विद्रोह होने से पहले इसको दबा दिया जाए। चलो ठीक है, तो अब आप चाहो तो dr को इन्वॉल्व कर सकते हो, चाहो तो dx को निकाल सकते हो। बोलो क्या करूं, चलो एक काम करता हूं, dx को निकालता हूं, इसको इधर डाल दो, ये आपको वैल्यू किसका मिल गया, dx का, रख दो उधर, आपका काम हो जाएगा। बोलो है कि नहीं अच्छा गणित, इसमें फुल्ली मैथमेटिक्स लोडेड सवाल ही है। हाँ, अब बाकी सारा आगे ले लो, झंझट ताम झाम सब। ये हो गया dr, ये हो गया r रेज़ टू माइनस 2, लिमिट कहाँ से कहाँ आएगा, a से b। बोलो हो गया इजी, हो गया कि नहीं। अच्छा थोड़ा और फंसाऊं कि आगे पढ़ा दूं, इसको खत्म कर दूं, फंसाऊं कि पढ़ा दूं, फंसाऊं, साले कितने तुम लोग निकृष्ट हो तुम लोग, खुद बोल रहे हो कि सर हमको फंसाओ, थोड़ा निपटा देता, जाने दे, नहीं फंसाना। अरे रहने देना, रोएंगे बच्चे, फिर मैं फंसाऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं। ये आंसर आया ले डायरेक्ट। सर ये कहां चला गया, b माइनस ए, मामा के घर, बढ़िया, चल। बोलो क्लियर है। अब फंसाने वाली बात बोलूं, कहां फंस सकते हो आप, फंसाऊं। यदि कोई बच्चा यहां पे r की वैल्यू रख देता है उठा के, तो वो लंबा जाएगा, वो इंटीग्रेशन में लंबा जाएगा। इसलिए अपन ने चालाकी की और r को नहीं छेड़ा, किसको छेड़ दिया, dx को, ताकि r में कुछ चेंजेस हो। r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना आसान लगा हमको,
लेकिन यही आप r को रिप्लेस करते और ये वैल्यू लाते तो अंदर x तो मिल जाता आपको इधर, और dx के साथ इंटीग्रेशन का मामला सेट होता, लेकिन इंटीग्रेशन कितना लंबा पड़ता है कि नहीं, इंटीग्रेशन लंबा पड़ जाता ना आपको, तो फिर यार अब फंसाना नहीं है, वरना मैं इसको उल्टे से सॉल्व करवाने वाला था, r की वैल्यू डाल के आपसे सॉल्व करवाने वाला था। जाने दे, आपको आईना दिखा रहा था कि आपका इंटीग्रेशन कितना कमजोर है, लेकिन घर पे देख लेना आप जाके आईना, ये r की जगह पे ये वैल्यू डाल के, समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? अबे जिंगूर देख, रो अपॉन पाई dx, r की वैल्यू डालो इधर, b माइनस ए अपॉन एल का स्क्वायर, अरे नहीं रे, ये पूरे का स्क्वायर, पहले तो इसका स्क्वायर करने में इधर को रात लग जाएगी, तो स्क्वायर करके इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मामला लंबा है। लेकिन जो बच्चा मैथमेटिकली इंटरेस्टेड है घर पे ट्राई करे, कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ होगा, आएगा। अपना इंटीग्रेशन में लास्ट तक दिमाग चलना चाहिए। हाँ ठीक है, तो जाने दो, जाने दो। ओके चलो क्लियर है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके बच्चा पार्टी, रेजिस्टेंस बाय इंटीग्रेशन लेक्चर 08 कंटिन्यू। थोड़ा एक सवाल रह गया था, इसलिए फिर थोड़ा सा लेक्चर दे दिया ताकि क्या पूरा खत्म हो जाए। आज लेंथ वेरिएबल वाला रेजिस्टेंस लेंगे, जिसमें लेंथ बदल रही है बार बार, फिर एक एरिया का भी एग्जांपल लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, ये एक डिस्क है, समझो ऐसा, बहुत मस्त सवाल है, बढ़िया, आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। ये एक डिस्क है, ये डिस्क का 4 टुकड़ा कर दो, और ये वाला टुकड़ा यहां से उठा के इधर ले लो जिस पे हमको रिसर्च करना है कि नहीं। तो चलो ये वाला टुकड़ा उठा के यहां पे ले लिया, बराबर है। ऐसा ही दिखेगा ना, ऐसा ही दिखेगा कि नहीं, सामने से यहां से टुकड़ा काट के उठाएंगे साइड में रखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा डिस्क का टुकड़ा। ओके रुको, थोड़ा इसको और अंदर ले लेते हैं। अब बोल क्या बोलता है, कौन सा किधर जुड़ेगा? ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ जोड़ दो, कहीं ना कहीं जोड़ के बना लो, समझ में आ जाएगा। हाँ ये बन गया डिस्क का टुकड़ा, ठीक है। ओके दोस्त, यहाँ पे सीन क्या था पूरा, ऐसे देख, ये अंदर वाला रेडियस हम ले लेते हैं ए, और बाहर वाला रेडियस क्या ले लेते हैं बी। होलो डिस्क है, होलो डिस्क मतलब समझ रहे हो आप, ऐसा डिस्क है यूँ, जिसका अंदर का रेडियस ए है और आउटर रेडियस क्या है बी। यहाँ पे पूरा होलो सेक्शन है और यहाँ पे सब मटेरियल है। डन, अब समझ में आया आपको ड्राइंग पूरा। अब इस डिस्क में करंट, अच्छा डिस्क का थिकनेस मतलब ये हाइट ले लो कुछ ना कुछ h लिया। अब इसमें करंट, रुको एक मिनट, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं तो क्या अच्छा दिखेगा ना, क्लियर, तो मजा आएगा। बराबर है। अभी इसका हाइट ले लिया h। अब इस डिस्क में करंट यहां से एंटर कर रहा है इधर से, और यूं जा रहा है करंट, करंट इधर जा रहा है। तो ये वाले पोर्शन का, इस टुकड़े का रेजिस्टेंस फाइंड करो। करंट यहां से घुस रहा है, ध्यान देना, तो इस टुकड़े का रेजिस्टेंस फाइंड करो। अब दोस्त क्या बदल रहा है, इस करंट जब घुस रहा है अंदर तो उसके लिए क्या बदल सकता है। मान लो करंट एग्जैक्टली यहां से घुस रहा है आपके लिए, या करंट यहां से घुस रहा है, तो किस चीज का फर्क पड़ रहा है, लेंथ का। यहां से घुस के अंदर जाए, इधर पहुंचेगा ना करंट, तो कम लेंथ यूज होगा, और यहां से जाएगा ना तो ज्यादा लेंथ होगा। जैसे जैसे करंट ऊपर से निकलेगा वैसे वैसे लेंथ उसको बड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये लेंथ वेरिएबल वाला केस है। क्या केस है, लेंथ वेरिएबल वाला केस है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो अब एक काम करो, कोई भी एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो जिसमें से करंट घुस रहा है, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कोई भी छोटा सा स्ट्रिप ले लूँ, छोटा सा एक पट्टी ले लो, चलो कौन इधर ले ले, ये रहा एक पट्टी, ऐसा दिख रहा है आपको, इसमें से करंट घुसा, मान लो इस स्ट्रिप का
यहाँ से डिस्टेंस क्या ले लेते अपन, x, यहाँ से डिस्टेंस क्या ले लिया, x, तो इसका ये विड्थ क्या हो गया, dx, और हाइट तो h है ही, मतलब करंट जब अंदर घुसेगा तो उसका ये जो फेस है उसका एरिया तो h इंटू डी एक्स हो जाएगा, फेस एरिया तो हो गया h इंटू डी एक्स। चलो फॉर्मूला लो, रो L बाई ए, फेस एरिया क्या हो गया, h इंटू डी एक्स, स्मॉल रेजिस्टेंस है। हाँ, अब ये लेंथ क्या होगा, करंट यहाँ से घुस के इधर तक जाएगा, लेंथ क्या होगा, लेंथ मतलब ये आर्क हो रहा है ना, तो लेंथ की जगह पे क्या दिख रहा है अपने को, आर्क, और आर्क का फॉर्मूला क्या है भैया, आर्क का फॉर्मूला है एंगल इंटू रेडियस, यही है। ओके, करंट यहाँ से यहाँ तक घुस रहा है, एंगल क्या बनाएगा, π/2, और रेडियस क्या हो रहा है उसका, x, अरे ये वाले ट्रैक पे है ना, तो ये तो x है ना, देखो आप, है कि नहीं, तो इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा, x। अब देखो रो π/2h x अपॉन डी एक्स, ये आ गया आपका dr। बोलो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप होगी इधर बाजू में, इधर इधर, वो सारी सीरीज में है या पैरेलल है, पैरेलल है। हाँ, करंट अंदर घुसेगा तो सब छोटी, देख जैसे ये रहा तेरा फ्रंट एरिया, समझ, ये रहा फ्रंट, तूने यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप ली है, यूं ऐसे लिया है ना इसको, तो उसके बाजू में भी एक होगा ना टुकड़ा, इधर भी होगा इधर भी होगा, तो करंट यहाँ पे जैसे ही आएगा इन सब में डाइवर्ट होगा ना यूं अलग अलग, और वापस लास्ट में इधर जाके मिलेगा ना, तो यहाँ पे सारे इक्वल पोटेंशियल पे हो जाएंगे वो पॉइंट, और बीच में ये सारे रेजिस्टेंस क्या दिखेंगे आपको, पैरेलल, क्योंकि समझ ले यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, और करंट यहाँ से घुस रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो ऐसा सीन नहीं बनेगा क्या, करंट का यहाँ से घुसना और यहाँ से निकलना, बीच में सारे रेजिस्टेंस पैरेलल नहीं दिख रहे क्या आपको, तो ये पैरेलल वाला केस है। पैरेलल वाले केस में आर इक्विवेलेंट ऐसे लाते हैं 1/dr, क्योंकि इन सबका रेजिस्टेंस dr1 dr2 dr3 सबको रखेगा तो 1/ ही आएगा ना, बस हो गया काम। 1/r इक्विवेलेंट, dr का वैल्यू क्या ले लूँ, रो π/2h गया ऊपर, x रह गया नीचे, dx गया ऊपर, और लिमिट क्या है, a से b, 2h अपॉन रो पाई ln x a to b, तो 1/r इक्विवेलेंट का आंसर क्या आया, 2h अपॉन रो पाई ln b/a। अब इसको ऊपर ले लो, वो पूरा तामझाम नीचे ले लो, रो पाई अपॉन 2h ln b/a। बोलो कैसा लगा सवाल आपको, है कि नहीं, एकदम बारीक ऑब्जर्वेशन वाला। यहाँ पे थोड़ा भी एरिया लेंथ में गड़बड़ तो सब कुछ गया, सब कुछ गया। समझ में आ रहा है आपको, करंट जहाँ से अंदर घुस रहा है वो फेस ये रहा, देखो h और dx वाले फेस से अंदर घुस रहा है, वो उसका फेस एरिया है, तो एरिया हमने क्या ले लिया, h dx, और लेंथ क्या है, तो करंट इतना ट्रैवल कर रहा है, तो वो क्या है, एक अपना आर्क है, बस। फिर आपका आगे मैथमेटिक्स। बोलो अच्छा लगा सवाल कि नहीं लगा। अब आपको ये प्रैक्टिस में ये करवाया, एग्जाम में करंट यहां से घुसेड़ दिया और इधर से निकाल दिया, तो एरिया वेरिएबल होगा, वेरी गुड वेरी गुड। तो उसको भी सॉल्व करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, चलो ओके। अब छोटा सा डिस्कशन और फिर ये खत्म। रेजिस्टेंस पे इतना पढ़ा दिया है, इससे पहले 3 घंटे का लेक्चर रेजिस्टेंस पे डाला है, 3 घंटे का वीडियो, जिसमें रेजिस्टेंस की स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ है। बस ये एक इंटीग्रेशन वाला पोर्शन बाकी था, इसलिए फिर से एक और वीडियो उस पर ये बना रहा हूँ, एक और लेक्चर आपको दे रहा हूँ। और अब रेजिस्टेंस खत्म, हाँ भाई अंत आ गया है, अब चैप्टर को आगे कुछ और पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो एक और लास्ट दे देता हूँ। ये डिस्क है, इधर करंट लिया आपने, लेकिन एग्जाम में बोला कि यहाँ से करंट घुस रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो थोड़ा दिमाग लेके सोचने का, यहाँ से घुसने पे क्या होगा, उसका फेस एरिया अलग होगा कुछ, और लेंथ कुछ अलग होगा। फेस एरिया और लेंथ जो हम 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ के आए हैं, एरिया लेंथ, उसी को बारीकी से देखना है कि कितना एरिया बन रहा है, बस खत्म। कहाँ टफ है, टफ नहीं है, लेकिन आपको एरिया और लेंथ दिमाग में से ढूंढ के लाना है कि हाँ इधर एरिया इधर लेंथ है। देखो बताता हूँ, चलो फिर से वही सीन करते क्रिएट। ऐसा वाला ही टुकड़ा है आपका, यही है पूरा,
ठीक है, चलो ये इतना रेडियस क्या था अपना ए, ये वाला रेडियस क्या है बी। अब इस बार करंट को कहाँ से घुसना है? इस बार करंट भैया चाहते हैं कि हम यहाँ से घुसे और यहाँ से निकले, ठीक है। तो करंट जब घुस रहा है तो ये वाला जो फेस एरिया है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है, यहाँ पे पहुँचेगा तो फेस एरिया बड़ा हो जाएगा, ये लास्ट वाला फेस एरिया और भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया वेरिएबल हो रहा है। क्या वेरिएबल हो रहा है? एरिया। तो डिस्क में दोनों टाइप का सवाल बनता है, लेंथ वेरिएबल वाला जो अभी हम पढ़ चुके हैं, ये एरिया वेरिएबल वाला। सिर्फ घुमाना क्या है, पेपर सेटर को करंट ही घुमाना है कि यहाँ से करंट डाला तो लेंथ वेरिएबल का मामला बन गया, करंट यहाँ से डाला तो एरिया वेरिएबल। तो आप निचोड़ निचोड़ के सवाल पूछेंगे आईआईटी में, ऐसे नहीं आ गया आईआईटी आपको, समझ रहा है? हाँ, अब मैंने दो तरीके के करंट सिखा रहा हूँ, यहाँ से करंट डालने वाला सिखाया, अब यहाँ से डालने वाला सिखा रहा हूँ। और एग्जाम में क्या बोलेंगे, यहाँ से करंट डालो, तो वो भी सिखा दूंगा। लेकिन समझ रहे आप, सवाल को इतना घुमाया जा सकता है, हमको हर एंगल से पढ़ना होता है उसको। चलो करते हैं। अब करंट यहाँ से घुसेगा तो उसका एरिया बदल रहा है, तो कोई भी एक छोटा सा कंपोनेंट ले लो ना अंदर, यूं ये छोटा सा कंपोनेंट ले लिया उसका, ठीक है। वो कितना डिस्टेंस अवे है यहाँ से, x, कितना डिस्टेंस अवे है x, तो उसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा dx, ठीक है। और फेस एरिया हो जाएगा ना ये। तो चलो फेस एरिया क्या आएगा बताओ, फेस एरिया बताओ, मान जाऊंगा। डूब मरो, ये फेस एरिया में आएगा ही नहीं कहीं। आप लोग फेस एरिया नहीं समझ रहे हो, कैसा समझाऊं तेरे को, रुक बताना तो पड़ेगा। हाँ रुक रुक, फिर भी बता रहा हूं सब बच्चों को। ये इस टाइप का आपका मामला है, समझो आप, ऐसा ही है ना पूरा। चल ये डस्टर से ट्राई करता हूँ। ये दिख रहा है डस्टर, समझ ले, ये यहाँ से यूं कर्व है, बाकी फेस इधर का ये है, करंट यहाँ से घुसता है तो ये है फेस। अब ये यूं कर्व है, करंट यहाँ से घुस रहा है तो ये फेस का हाइट तो h ही दिखेगा ना यहाँ से भी, तो ये हाइट और ये लेंथ, उसका लेंथ क्या हो गया आर्क। वेरी गुड, यस। तो फेस एरिया में हाइट इंटू आर्क, आर्क क्या आएगा π/2 इंटू एक्स, थीटा इंटू रेडियस, ये हो गया एरिया। और लेंथ क्या है dx, क्योंकि ट्रैवल तो इतना ही करना है इस पट्टी में से, इसको है कि नहीं। हम जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उसी का ट्रैवलिंग लेंथ देखेंगे, dx जितना ट्रैवल करेगा वो। ओके, अब हो गया काम आपका, रो एल बाय एरिया, डन। 2 गया ऊपर, dr। अब ये सारे के सारे कंपोनेंट सीरीज में आएंगे, देख सीरीज में, तो इस बार आर इक्विवेलेंट सीधा ले इंटीग्रेशन dr 2 रो अपॉन h पाई dx बाय x, 2 रो अपॉन h पाई। ध्यान से देख, कहीं गलती नहीं हो रहा है ना, गलती होगा तो फंसेगा। आंसर आया देख, कहीं गलती नहीं हो रहा है, देखना ध्यान से, पक्का। बस हो गया काम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब एक और केस, लास्ट वाला, करंट को यहां से डाल दिया अंदर तो कुछ वेरिएबल नहीं है इस बार, ना एरिया ना लेंथ। ये रहा तेरा ये वाला कंपोनेंट, देख इधर यूं कर्व है पूरा, यहां से करंट घुस रहा है, चाहे यहां से घुसे चाहे यहां से घुसे, ट्रैवल तो इतना ही करना है, लेंथ नहीं बदल रहा है। और एरिया कहाँ बदल रहा है, फेस एरिया पूरा का पूरा यही है, समझ में आ रहा है? तो इसमें कुछ बदल नहीं रहा है दोस्त, तो फिर निकाल, रोक, यहां से करंट घुस रहा है अंदर, तो एरिया और लेंथ बोल, लेंथ होगा h। कैसे? करंट यहां से अंदर घुसेगा, इतना ट्रैवल करेगा ना, अंदर घुस रहा है मतलब इतना ट्रैवल करेगा ना, तो लेंथ क्या हो जाएगा हाइट जितना,
एरिया क्या हो जाएगा? सच ये सर्कल है रे पूरा, और सर्कल का चौथा हिस्सा है, तो जनरली हम क्या लेते हैं? पाई आर स्क्वायर बाय 4 लेते हैं। लेकिन ये अंदर का रेडियस तेरा ए है, बाहर का रेडियस तेरा डिस्क मतलब सर्कल, सर्कल का फेस एरिया ले रहे हैं हम। अरे मूर्खा, उसको जाने दे, इधर देख, इधर देख, ये तेरा सर्कल है पूरा, ठीक है, उसका रेडियस ए है, तो इसका एरिया क्या आएगा? पाई ए स्क्वायर। अब मैं बोलूँ इसके ऊपर एक और सर्कल है, उसका रेडियस बी है, तो उसका क्या आएगा? पाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब बीच वाला पोर्शन होलो है, तो एरिया तो आपको इतना ही मिलेगा ना, ये वाला पोर्शन ही मिलेगा ना, मतलब फाइनल एरिया क्या हो जाएगा आपका? पाई ए स्क्वायर, और उसमें भी चौथा हिस्सा काट, तो डिवाइड बाय 4। अरे यार नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा तो मैं फिर से समझा सकता हूं अलग तरीके से, ठीक है, गुड। तो एरिया आ गया इसका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब रेजिस्टेंस ले लो, रो एल बाय एरिया, खत्म, ले आंसर। बोल, 3 तरीके से करंट अंदर डाला, अब चौथी तरीके से तू खुद डाल सकता है, तो डाल, घर पे रिसर्च कर, आंसर ला, मेहनत कर, नहीं आता है तो मेरे पास आ दौड़ के, आई विल हेल्प यू। क्लियर? अब रेजिस्टेंस को लेके कोई मच नहीं चाहिए क्लास में। मच मतलब काना फूसी नहीं, अरे सर का एक वो सवाल बाकी है, सर ने ये वाला सवाल नहीं पढ़ा है, सारा इससे पहले 3-3.5 घंटे का लेक्चर वीडियो डाला है, और ये मामला खत्म। अब हम सीधा पोटेंशियोमीटर, वेस्टर्न ब्रिज, मीटर ब्रिज, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जूल हीट, ये सब भी पढ़ना है, फटाफट चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। टेक केयर, बाय। और ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों, अच्छा लगता है वीडियो, मज़ा आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय।